बोलते हैं कि तुम्हारा बाप क्या है कि जितना दुकानदार है सब कचरा ला के यहाँ फेंकते हैं। डंपिंग यार्ड बना दिया गया है इस नदी को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल विचार झारखंड से। विचार झारखंड, जनता की आवाज़। आज हम खड़े हैं श्री बंसीधर नगर मेन रोड पर स्थित ये जो पुल है, आप देख सकते हैं हम इस पुल पर खड़े हैं। ये है बाके नदी का पुल, जो कि कभी ये श्री बंसीधर नगर का जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता था। इस नदी के तट पर ही आज भी बाबा बंसीधर का मंदिर स्थित है, वहीं पर छठ भी होता है। ये नदी प्राचीन कई सदियों से न जाने कितने घरों के प्यास को बुझाती आई है, लेकिन आज इस नदी का स्थिति एक नाला बनकर रह गया है। यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बदबू आती है इस जगह से, इतनी गंदगी है इस जगह पे कि यहाँ पर कोई 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे गढ़वा जिला में ही सरस्वतिया नदी है, सरस्वती नदी, उस नदी को बचाने की मुहिम चल रही थी। और उसी मुहिम से प्रेरित होकर, या कहें कि अपने श्री बंसीधर नगर के एक नदी जो कि प्रमुख नदी है, प्रमुख लाइफलाइन है, उसको बचाने के लिए एक नया मुहिम चालू हुआ है। और ये मुहिम है हमारे बाकी नदी को बचाने के लिए, जो कि यहीं के युवा, उनका नाम है श्वेतांग कुमार नाम है उनका, श्वेतांग कुमार शुक्ल, और उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। आइए हम सीधे चलते हैं और यहाँ पे जो खड़े लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं इस नदी का इतिहास और कैसे इस नदी का ये हस्न हुआ है। आइए सीधे चलते हैं, हम श्वेतांग जी से पहले बात करते हैं। आपने ये मुहिम शुरू किया है, अच्छी मुहिम है आपकी। क्या सोचकर आपने ये शुरू किया? ये मुहिम हमारा शुरू करने का मुख्य मकसद है बाकी नदी बचाने के लिए जन जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान का मैंने शुरुआत किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बाकी नदी पे आज जो अतिक्रमण हो रही है और बाकी नदी आज जो अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यह दुर्गंध और इस बीमारी की दंश को झेल रहे हैं यहाँ के नगर पंचायत के सारे ग्रामीण या नगर पंचायत वासी, यह बहुत ही। अच्छा, इसके लिए आपने क्या कोई प्रशासनिक पहल किया है? क्या कहीं आवेदन या कुछ किया है अभी? जी, मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को आज ही एक ज्ञापन सौंपा हूँ। आज ही दिए हैं? जी। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर हैं, हम उन लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नदी का हस्न कैसे हुआ। चाचा, आपका नाम? प्रभात रंजन। तो चाचा, आप एक चीज़ बताइए, जैसे ये नदी एक समय अपने आपको, मतलब ये नदी के कारण ही बाबा बंसीधर जाना जाता था, क्योंकि इसी के तट पर बाबा बंसीधर का मंदिर भी स्थित है। तो आज इस नदी का ये हस्न कैसे हुआ है? आखिर क्या कारण है कि ये नदी आज एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है? यहाँ के जितना दुकानदार है सब कचरा ला के यहाँ फेंकते हैं नदी में। नगर पंचायत के द्वारा डंपिंग यार्ड भी बनाया गया है इस नदी को। कोई नगर पंचायत के द्वारा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है इस नदी को। नदी की अस्तित्व खतरे में है, जिसको बचाने के लिए, नदी की अस्तित्व को बचाने के लिए हम मैदान में और सड़क पे हैं आज। नगर पंचायत द्वारा भी ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है। लेकिन नगर पंचायत का डंपिंग यार्ड तो पश्चिम साइड में कहीं पर है। नहीं, यहाँ पे की जाती है। वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक कचरा फेंकता है रात के अंधेरा में, और इधर नीचे भी डाल देता है। अगर नया यूपी या इधर से आता है आदमी, तो कभी भी बैठता है इधर ना, तो बोलता है कितना बदबू आ रहा है, तुम लोग कैसे बैठता है। इधर दिखाइए, मेरा दुकान, यहीं के दुकानदार हैं। भैया दुकानदार है, सुबह बहारते हैं, बेइज्जत हो जाते हैं पूरा बहारने में, झाड़ू लगाने में। बोलता है बताओ क्या काम कर रहा है तुम। अब दुकान लगाना है तो झाड़ू तो लगाना पड़ेगा। नगर पंचायत वाला सब बोलता है कि तुमको तो झाड़ू लगा के मिलता होगा नगर पंचायत में। कहाँ नगर पंचायत में भैया? अच्छा, हमारी प्रमुख मांगे हैं, बाकी नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए, नदी की नियमित सफाई सुनिश्चित हो, नदी किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए अस्थायी योजना बनाई जाए। अच्छा, आपने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, आपने बताया। कितने लोग अभी तक हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल हुए हैं? हमारे हस्ताक्षर अभियान में 151 यहाँ के बुद्धिजीवी व्यक्तियों, सम्मानित प्रतिष्ठित व्यवसायियों और समाज सेवी संगठनों के द्वारा हमें काफ़ी सहयोग मिला है। चलिए, अच्छी बात है। और सारे सामाजिक संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, और यहाँ आप बताइए, आप भी तो यहीं, आपका दुकान भी यहाँ लगता है? गाड़ी लगता है सर। अच्छा, गाड़ी यहाँ लगता है। तो आप लोग यहाँ जब गाड़ी लगाते हैं तो एक चीज बताइए, आप लोग को क्या बदबू से परेशान नहीं होते? पूरा बदबू से परेशान है सर, हम क्या करें। पूरा नान की इसमें बिक देता है, बोलते हैं कि तुम्हारा बाप क्या है।
कौन बोलता है ऐसा? अब बिकने वाला बोलता है सर, यही का होगा दूसरे वाला बोलता है। कचड़ा बिकने वाला? हाँ, आप भी यहीं दुकान लगाते हैं क्या? हाँ, ये काजे दुकान मोची का दुकान है। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे हम खड़े भी हैं, हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी एक बार आपको दिखला दें। ये नदी अभी बिल्कुल नाला बन गया है। कचड़ा तो इतना है इसमें, ये कचड़े से पूरा ढका हुआ है और बदबू तो इतना है कि पूछिए मत। इस नदी में यहाँ पे कुछ दुकान भी हैं जो अपना ड्रेनेज भी बना दिए हैं। अगर दुकान कहा जाए, दुकान भी हैं, कुछ ऐसे घर भी हैं जिनका ड्रेनेज भी इस नदी में हो गया है। और यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है कि उस दुर्गंध में हमें नहीं लगता है कि आम लोग यहाँ पे खड़ा होकर कुछ देर यहाँ पर अपना बिता सकते हैं। तो इस भाई ने मुहिम छेड़ा है और हम चाहते हैं कि श्री बंसीधर के जितने भी जनता हैं वो भी इस मुहिम में इनका साथ दें। सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और जो भी लोग हों, नगर पंचायत हो या जो भी लोग हो, हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस स्थिति से इस बाके नदी को निकाला जाए और पुनः बाके नदी को पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि ये जीवित नहीं कह सकते हम इस नदी को, ये नदी का स्थिति अभी जो है वो जीवित कहलाने लायक नहीं है। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए जो मांग इन्होंने उठाई है, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करेंगे, नगर पंचायत से भी निवेदन करेंगे कि आप अपना एक बार आकर यहाँ पर देखें क्या स्थिति है इस नदी की, और इस नदी के संरक्षण के लिए जो बन सके वो सहयोग आप जरूर करें। बने रहिए विचार झारखंड के साथ। विचार झारखंड, जनता की आवाज़। धन्यवाद।